जी, नमस्कार, मैं हूँ सौरभ कुमार, अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। आज हमारे साथ एक युवा जनरेशन के का नेता हैं, जो जदयू में स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, नालंदा जिला के बिन प्रखंड के। और चूँकि इनके घर से ही विरासत में राजनीति मिला हुआ है। अब कितने दिनों पहले से विरासत में राजनीति मिला ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मिला-जुला के सरपंच पद पे इनके गार्जियन, इनके पेरेंट्स रहे हैं और साथ में प्रखंड स्तर पर इन्होंने पकड़ भी बनाया है। कई मुद्दों को लेकर इनके दिल में भी बातें हो गए और युवाओं के बीच में आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज बनता जा रहा है राजनीति को लेके। तो ऐसा अवस्था में इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मतलब राजनीति को लेके बातें रखते हैं, इन्हीं से हम जानते हैं, इन्हीं से हम विशेष रूप से बात करते हैं। सबसे पहले रंजन जी, खुफिया मीडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अच्छा, ये बताइए जाए कि अभी जो ये युवाओं का जो राजनीति चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या आपको लग रहा है? सर, हम चाहते हैं कि हर एक युवा अपने जोश, अपने कर्तव्य से आगे बढ़े। यही हमारा उद्देश्य है और उद्देश्य है कि हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, किस तरह का कार्य हो। हम लोगों से यही विनती करते हैं कि पढ़िए और इस चीज़ को गौर कीजिए कि आप क्या करते हैं। हम आगे इसीलिए बढ़े, हम भी युवा ही हैं और युवा का दर्द समझते हैं कि युवा का दर्द क्या होता है। युवा का दर्द वहाँ होता है जब किसी कार्य के लिए उसको दर दर भटकना पड़ता है। कोई भी काम हो जब भटकना पड़ता था तो हमको मन में एक खटास सा उठा कि इतना जोश और उल्लास होने के बाद भी युवाओं को भटकना पड़ता है, कितना दर्द की बात है। इसी को लेकर हमने एक मन में प्रश्न उठा कि समाज का काम हम करेंगे और इसके लिए हमने 2 नौकरी भी छोड़ी। एक नेवी में हुआ, दूसरा स्मार्ट सिटी में हुआ था, लेकिन हमारे मन में समाज के प्रति हृदय जागा कि नहीं, हमको समाज सेवा करना है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो गरीब तबके के युवा है, जिनको बेचारा पढ़ने के लिए नहीं है। जो भी हमारे पास आज तक के युवा आए इस शिकायत को लेके कि भैया मेरे पास इस तरह का मजबूरी है, तो हमने भरसक प्रयास किया कि कोई भी ऐसा कोचिंग या कोई संस्थान हो, जैसे कंप्यूटर संस्थान हो गया, इंटरमीडिएट कोचिंग हो गया, ये सब वगैरह में लोग हमको पहचानते भी हैं। वहाँ भी हम लोगों को जो है फीस, जैसे फीस के रूप में जो लेते हैं, माफ करवा देते हैं। माफ़ करवा देते हैं जैसे पढ़ सके। अच्छा, बताइए आजकल युवाओं में एक सबसे बड़ा क्रेज हो गया है कि सबसे पहले नौकरी पाओ, नौकर बनो, राजनीति मत करो। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, ये नहीं हुआ कि नौकरी करना एक नौकर का काम होता है। तो नौकरी करना भी एक सेवा है। सेवा है, लेकिन नौकरी का मतलब ही नौकर होता है साहब। नहीं सर, नहीं, आप पहले ही बताइए। आप चूंकि आप एक राजनीतिक से जुड़ चुके हैं और राजनीति को आपने चुना भी है, तो आप जो भी राजनीतिक में है वो सीधा शासन है और शासन एक प्रशासन का एक टीम बनाता है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या नेता का मतलब जो बिना मर्जी के, बिना ढंग के, मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन वो चला लेगा क्या? सचिव आपका है ना जी, सचिव अपने मन से आपसे ज्यादा कर लेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, जो उनका अधिकार क्षेत्र का है वो तो करेंगे। अध्यक्ष कौन है? आपकी मम्मी की, मतलब वो? जी, अध्यक्ष मम्मी है। तो अध्यक्ष का बात चलेगा कि सचिव का? नहीं, दोनों का मेल मिलाप से। पारित इनके द्वारा किया जाएगा कि उनके द्वारा? पारित तो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। वो लिख के सिर्फ कागजों पे देंगे ना जी। तो फिर कैसे, मतलब कि युवाओं को कहते हैं कि रोजगार के? नौकरी का मतलब ही होता है सेवक, नौकरी का मतलब ही होता है सेवक का, नौकरी का मतलब ही होता है नौकर। सेवक का मतलब होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, सेवक सेवक होता है। तो ऐसे तो आप देखिए, आप चूंकि अभी एक राजनीतिक पद पे मतलब बैठे थे, वो छोड़ दिए हैं। ऐसे तो कहेंगे तो जनता एक मालिक है ही, सबका मालिक जनता है। जी, सबका मालिक जनता है और सारा फैसला जो है उन्हीं के हाथ में होता है। लेकिन मतलब बेचारा जनता अलग अलग खुंडियों में बढ़ जाता है तो उस पर लोग राज करते हैं। देखिए, जहाँ तक की बात रहा अलग अलग खुंडियों की, तो सबका एक मंतव्य होता है। लोगों को जिसको जिससे प्रेम होता है, जिसके लिए प्रेम बसता है, वो वहाँ रहता है। अच्छा, इसके लिए तो लोग स्वतंत्र हैं। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपको कहना है कि भाई नौकरी भी करे तो कोई बात नहीं, नौकरी में भी उससे सेवा करे। जी,
आपके कहना ये है। अच्छा, युवाओं को लेके आपको क्या दिमाग में है, क्या मतलब देखिए, चूंकि आप राजनीति में पंचायत में भी कर, आपके घर से जुड़ा हुआ है राजनीति, और राजनीति का आपको विरासत के रूप में यहाँ से, वैसे ही पहले बताइए, पिताजी भी आपका राजनीति करते थे क्या? जी, पिताजी राजनीति भी किए और थोड़ा ठेकेदारी वगैरह भी किए थे। लगभग आपके घर में लगभग कितना दिन पहले से राजनीति चल रहा है? बाबा राज से ही चल रहा है। बाबा, तो यानी हमारा आपको विरासत में मिला है? हमारा परबाबा भी जो थे वो भी सरपंच थे। यानी विरासत में ये मिला हुआ है? जी, विरासत में राजनीति मिला हुआ है। विरासत में इसको नहीं कह सकते। विरासत मतलब सीखने के लिए मिला है ना जी, हमको परबाबा से थोड़ी ना सीखने के लिए मिलेगा भाई। मतलब ये बताइए, लोग कहते हैं कि राजनीति का जो गुण होता है, जो खूबियाँ होता है, वो जनरेशन से सीखने के लिए मिलता है। लोगों से सीखने के लिए मिला। मतलब बचपन थे तो वो लोग उसमें सीखते होंगे ना जी। अच्छा, चलिए, मतलब अभी आप कई बार देखे होंगे कि आपके मतलब परिवार में बहुत लोग राजनीति से रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि हम उस काम को पूरा करें? हमको सबसे ज़्यादा पसंद है लोगों को तकलीफ़ों को समझना। जो लोग तकलीफ़ में हैं, जिन लोगों का कार्य नहीं हो रहा है, जो मतलब मान लिया जाए कोई प्रतिनिधि भी हैं और लोगों को कोई लोगों आधे लोगों को किया और आधे लोगों को छोड़ दिए, तो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है वो लोगों को जो छोड़ा, उनका काम करने में जो पसंद हमको आता है वह बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब काम उनका पूरा हो जाए। जी, हम लोगों का काम करने में हमको ज़्यादा पसंद आता है। यानी लोग डेवलप करें जी, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी उम्र का हो। मैं आज तक समाज क्या है ये सिर्फ जानते हैं कि समाज सारे लोग एक ही हैं, सबका खून बराबर है। तो ऐसे अवस्था में ही बताइए, तो आपको जदयू का स्वर्ण प्रकोष्ठ के जब नेता बनाया गया तो उस समय ये क्यों नहीं बोले कि भाई हमको स्वर्ण नाम मत दो? नहीं, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि स्वर्ण में भी गरीबी नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि जो स्वर्ण में गरीबी नहीं है, गरीब तो हर समाज में है। अच्छा, तो हम गरीब को लेके ना बने अच्छा, थे। अभी ये जो जदयू का जो स्वर्ण प्रकोष्ठ है वो अभी तो खत्म हो चुका है। जी, अभी तो खत्म कर दिया गया है। तो समाज में मतलब कुछ सवर्णों के प्रति जो उत्थान करना था वो सब अभी रुक गया होगा आपका? जी नहीं, समाज का सेवा एक अलग चीज़ हो गया और वो अलग हो गया। अच्छा, जोड़ने का काम लगे रुक गया है। जोड़ने का काम हमारा कभी नहीं रुकेगा। आप पद पर रखें या ना रखें, जो हमारा कार्य है हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस समाज से है, हम देखते हैं कि वो समाज है। अच्छा, तो जब आप प्रखंड अध्यक्ष के पद पे नहीं है तो आप जदयू से तो लोगों को नहीं जोड़ पाते होंगे ना? जी नहीं, हम कार्यों से लोगों को जोड़ते हैं। कार्य से लोग मतलब खुद से लोगों को जोड़ते हैं। जी, उनके जो काम है काम से लोगों को जोड़ते काम से लोगों को जोड़ते हैं। अब और मतलब हम हर युवा को यही कहेंगे हैं। कि कहीं भी रहें, जहाँ भी रहें, अपने काम से पहचाना जाइए, अपने कर्म से पहचाना जाइए, किसी पार्टी ने तो किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं। जरूरी नहीं है कि आज आपको पार्टी है कल रहेगा या नहीं रहेगा, ये कोई इसमें इफ वर्ड नहीं है कि जरूरी नहीं कि आज जदयू है तो कल जदयू ही रहेगा। हो सकता है आज हमको जदयू से निकाल दिया गया, लेकिन जो हमारा कर्म रहेगा, जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार तो हमारा फल जनता देगा ना, पार्टी नहीं दे सकती है फल। यानी युवाओं को अपना कर्तव्य पे भरोसा रखना चाहिए, पार्टी पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। जी नहीं, पार्टी जो है एक किनारा है, एक रास्ता होता है। पार्टी एक रास्ता है और रास्ता में अगर कोई पार्टी छोड़ दे तो वो ये जरूरी नहीं है कि उसमें जो कर्म बचा हुआ रहता है वह पार्टी को लेके रहे। कर्म रहता है, पार्टी रहे या नहीं रहे। अच्छा, अगर आपको एक मौका मिले युवाओं को बहुत बड़ा नेतृत्व करने का तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर पंचायत में, अगर पंचायत पे मिला तो पंचायत में हम आपको वादा करते हैं कि जो रोजगार आज तक किसी ने नहीं दिया वो रोजगार हम दिलाएंगे। और इसी पंचायत में वो कैसे? वो बताते हैं आपको कैसे। एक गांव में कम से कम तो कितना ही होगा तो एक तालाब या एक सरकारी ज़मीन या कोई ना कोई सरकार का योजना चलती है। तो सरकार का योजना चलाने के लिए तो हर गांव में तो रोजगार चाहिए, कार्य करने के लिए आदमी का भी आवश्यकता पड़ता है। मशीन से तो नहीं कर सकते हैं, मशीन तो एक अलग चीज़ हो गया, आदमी का भी ज़रूरत पड़ता है। तो मेरा कहना है कि जिस गांव में कार्य हो उसी गांव के लोगों को ही कार्य मिले।
मतलब आप बात कर रहे हैं मनरेगा का या किसी अलग का? जी हम सारे चीज़ों का बात कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी कार्य हो। हम चाहते हैं कि कोई भी कार्य में एक गांव से हम चाहेंगे कि 10 युवाओं को रोजगार मिले, और यह संभव भी है। तो ऐसे तो सरकार के रिकॉर्ड में ये जो अभी चल रहा है योजना मनरेगा, वो तो मतलब दिखाता है, भले ही जमीन पर रहे चाहे मत रहे, काम करे चाहे मत करे, उसका तो पैसे उठ रहा है उस तरह से करके। देखिए सर, ये करने वाला पर निर्भर करता है। अच्छा, ये करने वाला पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप लेबर मनरेगा में लूट चल रहा है या कार्य चल रहा है, ये जरूरी नहीं है। कार्य करने वाला पर निर्भर करता है। अच्छा, आप जो आप लूट रहे हो या कार्य करवा रहे हो। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं उसमें मतलब लेबर टाइप के जो लड़के हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं या पढ़े लिखे? पढ़े लिखों को भी रोजगार मिल सकता है। किस तरह का? किस तरह का रोजगार? लिखने पढ़ने वाला भी रोजगार है। अच्छा। अकाउंटेंट का भी काम होता है, देख रेख का भी रोजगार होता है। लेबर वगैरह कर रहा है, उसका देख रेख भी करना है, वो भी तो एक रोजगार है, उसको भी तो एक रोजगार मिल सकता है। टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्तियों को भी रोजगार मिल सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कई क्षेत्रों में कई प्रदेशों में जाके आपने भ्रमण किया है, वहां का देखा कि कैसे पंचायत का विकास करता है, ऐसा भी कहीं आप देखे हैं क्या जाके? नहीं सर, अभी तक तो देखे नहीं है। लेकिन मतलब सुनने के लिए मिला पिपरिया राजस्थान से लेकर कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे दिशा भी बदल दिया है। मैं तो कहता हूँ कि अगर एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने पंचायत में सरकार की पैसा का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर मन में ठान लिया जाए, सरकार का ऐसा है कि पंचायत में ही इतना रोजगार मिल जाएगा कि सरकार के योजनाओं का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर कोई प्रतिनिधि चाहेगा तब। अच्छा, ये बताइए आपके सरकार की कितने योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है? बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी है। एक बात तो अभी समझ में आ गया रंजन जी से बात करते दौरान कि इनके पास कई योजनाओं के बारे में बेहतर से जानकारी है। हम उन योजनाओं के बारे में आपको भी एक बार जरूर रूबरू कराएंगे कि कौन सा योजना कैसे चलता है, और उस पर इनसे विशेष रूप से टिप्पणी भी लेंगे, बातें भी करेंगे। अभी हम इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।